80% लोगों के पास त्योहारों में खासतौर पे वही नकली पनीर और वही नकली मावा पहुंचता है सर। बिल्कुल, देखिए जैसा ज्यादातर हम खास त्योहारों के अंदर हम देखते हैं कि उसमें ओवरऑल आपने सुना होगा कि 80% के करीब सैंपल्स फेल हो जाते हैं पनीर के भी, खोया के भी, या मिल्क के प्रोडक्ट जितने भी हैं उनके, क्योंकि उस टाइम कंजप्शन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो फेल होता है वो फेल होने की कैटेगरी होती क्या है कि पनीर क्यों फेल हुआ है, तो वो 3 स्तर के ऊपर फेल होता है। जैसे कि या तो वो सब स्टैंडर्ड है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ उसको स्टोर ठीक से नहीं गया है, वो किसी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुआ है। मतलब एक तो अडल्ट्रेशन के लेवल पर, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि उसमें कुछ मिलावट कर दी गई है किसी भी तरह की, चाहे वो वनस्पति ऑयल की उसके अंदर मिलावट की गई है, या सिंथेटिक दूध की उसके अंदर मिलावट कर दी गई है, या फिर और भी जो आपने बात की फॉर्मलिन वगैरह, इस तरह से कोई भी किसी भी तरह की मिलावट, या सबसे कॉमन जैसे बात कर रहे थे हम स्टार्च, मतलब किसी भी फॉर्म का सस्ते वाला स्टार्च जिसमें किसी भी तरह का आटा हो गया, या आपने जो आलू की बात की, आलू मैश किए हो गए, तो एक अडल्ट्रेशन हो गया, एक सब स्टैंडर्ड हो गया, और एक तीसरी कैटेगरी होगी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसको हम अनसेफ कहते हैं। मतलब उसमें किसी भी तरह के कई टॉक्सिन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो 3 कैटेगरी के अंदर ही ज्यादातर वो पनीर फेल होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जैसा हम देखते हैं कि जो देखा जाता है पहले लेवल पर, वो आपका सब स्टैंडर्ड वाला मिलता है। मतलब सब स्टैंडर्ड वाला कि उसमें अडल्ट्रेशन तो नहीं मिलती, या वो अनसेफ कैटेगरी में भी नहीं आता, पर सब स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि उसको स्टोर ही ठीक से नहीं किया गया। अब स्टोर ठीक से नहीं गया, वो दोनों लेवल पर हो सकता है। कई बार ज्यादातर हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो पैकेज्ड पनीर है वो फिर हमें बिल्कुल सेफ है हमारे लिए, या जो ओपन वाला है वो उसमें कई बार ऐसा स्टोरेज का इश्यू हो सकता है, पर वो दोनों में ही हो सकता है। पर वो कॉमन ज्यादातर आपका, अगर जो ओपन मार्केट से अगर आप पनीर लेते हैं तो उसके अंदर वो क्वालिटी टेस्ट में वो कई बार फेल हो जाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ओपन वाला पनीर लेते हैं तो वहां पर ये जरूर चेक कर लें कि वो फ्रेश बना हुआ है, सेम डे का बना हुआ है कि नहीं, और वो स्टोर ठीक से किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि पनीर को एक ठीक टेम्परेचर पर आपको स्टोर करना जरूरी होता है। जैसे दूध हो गया, खोया हो गया, पनीर, तो उसको ओपन में जब वो रखते हैं, वो धूप में रखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो टेम्परेचर तो उसका मेंटेन नहीं हो रहा। और सेम पैकेज वाले पनीर में भी कि आपका कंपनी में जब वो स्टोर्ड है, फ्रिज में रखा हुआ है, ठीक है, बट जब वो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके बाद आप देखते हैं बाहर कई बार कैरेट्स वगैरह में रखा रहता है पनीर के पैकेट, तो वहां पर उसका वो कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, और वहां वो क्वालिटी टेस्ट के अंदर फेल हो जाता है। राइट। तो जो क्वालिटी आपको चेक करनी है उसके अंदर जी, जब जी भी जी, आप तो ये तो आपने भाटी ये बता दिया कि देखा होगा 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें पनीर की अगर टेस्टिंग हो तो वो फेल होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन वाली बात, रख रखाव वाली बात, वो आपने दर्शकों को समझा दी। अब उससे ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक बात यह है कि चलिए एक बार ट्रांसपोर्टेशन में कोई चीज़ ख़राब हो जाए, पर उसके इंग्रेडिएंट कम से कम सही रहे होंगे, आपको पता लग जाएगा खा के कि अरे ये थोड़ा पुराना हो गया, आप उसे फेंक देंगे, खाएंगे नहीं और बच जाएंगे। लेकिन एक नकली पनीर जिसका स्वाद वगैरह सब बराबर है, सब कुछ है, आप उसे अच्छा समझ के खा जाते हैं, लेकिन वो एडल्ट्रेटेड है, ये बहुत खतरनाक है। अब इस नकली पनीर को कोई कैसे पहचाने? हाँ, तो देखिए जैसे अडल्ट्रेटेड पनीर की बात करें, और ज्यादातर अडल्ट्रेशन कॉमन, क्योंकि अडल्ट्रेशन कैसी की जाएगी, जो सस्ती हो तभी उसको फायदा है, जो भी अडल्ट्रेटेड पनीर को बेच रहा है, तो सस्ता कोई सब्स्टिट्यूट इस तरह से, ताकि पनीर की थिकनेस को बढ़ाया जा सके, और उसी तरह का कोई सब्स्टिट्यूट जिसमें सबसे कॉमन स्टार्च की मिलावट की जाती है। इस वजह से हम आयोडीन टेस्ट को, एफएसएसआई ने भी रिकमेंड कराया है कि होम टेस्टिंग, आयोडीन टेस्ट एक साइंटिफिक टेस्ट होता है, तो उसके लिए एक छोटा सा आपको ये आयोडीन वाला आप ऐसा ले सकते हैं, ये आपको घर पर रखना चाहिए, ताकि रैंडमली आप पनीर का जब भी इस्तेमाल करते हैं, दूध का, खोए का, तो सबके लिए आयोडीन टेस्ट से आप ये चेक कर सकते हैं कि उसमें स्टार्च की कोई मिलावट है कि नहीं, क्योंकि स्टार्च के साथ जब ये आयोडीन रिएक्ट करता है तो एक तरह का कलर उसका चेंज कर देता है, क्योंकि नॉर्मल जो आयोडीन का कलर है वो आपको हल्का सा येलोइश टाइप का इस तरह से दिखेगा, पर जब ये उसके साथ अगर स्टार्च उसमें किसी भी तरह से पनीर में मिलाया गया है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लूइश हो जाएगा, डार्क कलर किसी भी तरह का हो जाएगा। तो आपको आयोडीन टेस्ट एक आप कर सकते हैं, और आयोडीन टेस्ट
बहुत ही सिंपल सा है। घर में जैसे आप कोई भी ग्लास वगैरह लें और आप जब पनीर लेकर आए हैं उसके बाद आपने स्मेल करके बाकी सब चीज टेस्ट कर ली, पर आप अगर ये चेक करना चाहते हैं उसमें स्टार्च है कि नहीं, तो उस तरह से आप पनीर का कोई भी, जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये पनीर का आप ऐसे कोई भी एक पीस लेंगे, उसको आप उसमें भी रख सकते हैं, हाथ में भी जैसे हमने ये लिया। इसके बाद आप किसी भी ड्रॉपर की मदद से या कुछ भी आप, जैसे ये आयोडीन का हमारे पास सैंपल है, उस तरह से आप एक ड्रॉपर से भी ले सकते हैं इसको। आपने इसमें ये इस तरह से पनीर लिया, ये ड्रॉप लिया इसका, और इसमें 2-3 बूंदे आप इस तरह से पनीर पे डालेंगे। फिर थोड़ा सा आप कुछ सेकंड के लिए देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसका कलर, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा येलोइश टाइप का ऐसा रहेगा। तो अगर ये ऐसा कलर एक्चुअल में जो आपका आयोडीन का कलर है वही आपका रह रहा है, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। तो एक ये चेक किया जा सकता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कलर किस तरह से होगा, एक हमारे पास जैसे पनीर का और सैंपल है जिसमें हमने ये स्टार्च को थोड़ा मिलाया है, ये दर्शकों को दिखाने के लिए, ताकि ये चेक कर सकें कि अगर स्टार्च की मिलावट आपके पनीर में होगी तो उसका कलर किस तरह से दिखेगा। तो जैसे इसमें अगर स्टार्च की मिलावट होगी तो आपको इस तरह से बिल्कुल वो ब्लैकिश ब्लूइश कलर हो जाएगा, एकदम डार्क कलर हो जाएगा। अब दोनों ग्लास अगर आप एक साथ दिखा दें, दोनों ग्लास एक साथ दिखा दें तो दर्शकों को एकदम क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये एक ग्लास है, जैसे इसके अंदर आप पनीर को देख पा रहे हैं जिसमें थोड़ा हल्का ये येलोइश है, ये एक्चुअल आयोडीन का कलर है। और जो ये आपका डार्क कलर हो रहा है, नीले रंग का जो हो रहा है, ये आपके इसके अंदर स्टार्च की मिलावट है। वो स्टार्च किसी भी तरह का कोई भी मतलब आटा फॉर्म में कुछ हो सकता है ऐसा, तो वो इसमें मिलावट है। बाकी दूसरा, कई बार क्या होता है कि ये जो कलर है ये हल्का कुछ जगह पर आपको दिखेंगे ट्रेस, मतलब पूरा नहीं होगा ब्लैक, थोड़ी जगह। तो इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार कम स्टार्च की मिलावट की गई है, पर जो आयोडीन आप जो भी करते हैं आयोडीन वाला टेस्ट, वो थोड़ा सा भी अगर उसमें स्टार्च होगा तो वो आपको पता लग जाएगा, अंदर आ जाएगा।